पार्लियामेंट के इजलास में ऑपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी भी हुई। जी जनाब, हुआ ये सब कुछ, मगर हुकूमत भी डटी रही। सदर के एतराजात और ऑपोजिशन के एहतजाज के बावजूद अहम कानून साजी मुकम्मल कर ली गई। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी और घरेलू तशद्दुद से मुताल्लिक बिल मंजूर हो गए। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के इजलास में सदर ममलिकत के एतराज़ात और ऑपोजिशन के शदीद एहतजाज के बावजूद हुकूमत ने मुताद्दद अहम बिल्स मंजूर करा लिए। इजलास स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में मुकर्ररा वक्त से 35 मिनट ताख़ीर से शुरू हुआ, जिसके दौरान ऐवान में गैर मामूली हंगामा आराई देखने में आई। मुश्तरका इजलास में सदर ममलिकत की जानिब से दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल और घरेलू तशद्दुद से मुतल्लिक बिल पर एतराज़ात सामने आए। सदर ममलिकत ने अपनी एडवाइस में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि दानिश स्कूल्स अथॉरिटी के क़याम से कबल सूबों को एतमाद में लिया जाना ज़रूरी है, जबकि घरेलू तशद्दुद से मुतल्लिक बिल को मबहम करार देते हुए इसमें तजवीज़ करदा सज़ाओं पर भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए थे। इसके बावजूद हुकूमत ने कानून साजी का अमल आगे बढ़ाया। इजलास के दौरान ऑपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया, नारेबाजी हुई और मुतअद्दिद अरकान अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। पीटीआई अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज किया। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ तरमीमी बिल 2025 मुश्तरका इजलास में पेश किया गया, जिसे वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने ऐवान में पेश किया। Serial number 6 in column 2 for the words 3 prominent educationists, the expression 5 prominent educationists, at least one from each province shall be substituted. And number 2, after subsection 8, the following new subsection shall be added, namely 9, the authority shall adhere to the applicable provincial laws of the concerned province. पीपल्स पार्टी की रुकन शाजिया मरी की जानिब से पेश की गई तरमीम को हुकूमत की हिमायत हासिल हुई, जबकि जेयूआई की जानिब से पेश की गई तरामीम को मुस्तरद कर दिया गया। बादअज़ा ये बिल मंजूर कर लिया गया। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल 2025 की मंजूरी के मौके पर ऑपोजिशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाक सूबाई दायरा इख्तियार में मुदाखलत कर रहा है। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सदर ममलिकत की एडवाइस ऐवान में पढ़कर सुनाई, ताहम स्पीकर ने एतराज़ात को नज़रअंदाज करते हुए वोटिंग का अमल मुकम्मल कराया, जिस पर ऑपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। इजलास के दौरान कराची के सानेहा गुल प्लाजा पर हुकूमत और ऑपोजिशन की जानिब से मुत्तफ़िका करारदाद भी मंजूर की गई, जिसमें मुतासरीन से इजहार यकजहती और आग से बचाव के मौसर इंतज़ामात का मुतालबा किया गया। बहस के दौरान गज़ा बोर्ड ऑफ पीस पर भी इख्तिलाफी आरा सामने आईं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने तकरीर करते हुए कहा कि इस वक्त दुनिया एक हसास मोड़ से गुजर रही है। गज़ा के लोग अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आलमी अदालत इंसाफ ने नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दिया है। जो काम नेतन्याहू न कर सका, वो अब पीस बोर्ड के नाम पर शुरू हुआ है। नेतन्याहू आए दिन हमले और कब्जे कर रहा है। हम इत्तेफाक़ राय के बगैर पीस बोर्ड का हिस्सा बन गए। ताहम हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को तन्हा होने से बचाने के लिए सिफारती शमूलियत ज़रूरी थी। आखिर में दानिश स्कूल्स अथॉरिटी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में दानिश स्कूल्स के नज़्म व नस्क के लिए एक खुद मुख्तार अथॉरिटी कायम की जाएगी। इजलास के इख्तिताम पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया।